लाल सलाम। लाल सलाम कार्यक्रम के देखने, सुनने और समझने वाले सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम कार्यक्रम में आपका क्रांतिकारी अभिवादन के साथ स्वागत है। हम सब भारत के लोग, दुनिया के लोग घनघोर संकटों से इस समय गुजर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण, कोरोना का संकट पूरी मानव जाति पे कहर ढा रहा है और भारत में तो स्थिति कहीं ज्यादा चिंताजनक है। भारत का गरीब मजदूर, हमाल, किसान, रोज कमा के खाने वाला कई कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। तो भारत में कोरोना के संक्रमण की क्या हालत है और जनता पे किस तरह के संकट हैं, इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड जसविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। तो लाल सलाम कार्यक्रम में कॉमरेड जसविंदर सिंह जी, लाल सलाम के साथ आपका स्वागत है, क्रांतिकारी अभिवादन है। जसविंदर जी, हम आपसे आज कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम सब जानते हैं लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के संकटों का दस्तावेजीकरण होना भी बेहद जरूरी है। आज इस कोरोना संक्रमण के समय, जबकि संसार के कई देशों ने अब इस संकट की स्थिति पे काबू पा लिया है, जनता को संरक्षण दिया है। हमारे भारत में ही केरल में वामपंथी सरकार ने जिस तरह से अपनी जनता को संरक्षण दिया वो बेमिसाल है। लेकिन शेष भारत में जनता के संकट क्या हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए कॉमरेड जसवंतर जी। जी कॉमरेड। देखिए, इसको दो तरह से समझने की कोशिश कीजिए। पहली जी बात तो ये कि आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने कार्ल मार्क्स की जो है जन्मशती को मनाया है। और जी मार्क्सवादी विचारधारा में की बात अगर करें, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करें, जी तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी जो इस समाज की बीमारी जी उस महामारी के दौर से भी अगर हम निकले को भी देखें, तो उस महामारी के दौर में भी 2-3 बातें हैं, जो बातें जो है कि हमारे सामने आती हैं। कि पहली बात तो ये कि जहाँ इस संकट ने भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बेनकाब किया है। जो पूंजीवादी देश है वहाँ पर सबसे ज्यादा संकट है। और उसमें भी जहाँ पर इस समय दक्षिणपंथी सरकारें हैं, चाहे वो जो है कि बोल्सोनारो की सरकार रही हो, चाहे इंग्लैंड के अंदर जो है कि सरकार रही हो, चाहे फिर जो है कि आप देखें उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कि ट्रंप अमेरिका के अंदर रहे हों, या फिर भारत के अंदर जो है कि दक्षिणपंथी सरकार जो है कि वहां पर रही। जहां जहां पर दक्षिणपंथी सरकारें हैं वहां पर जो है कि ये संकट और ज्यादा है, वहां पर महामारी और ज्यादा है, क्योंकि उनके पास जो है कि कोई दृष्टि नहीं है। और उन्होंने जो है कि भावनात्मक आधार पर जो है कि नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को जो है कि भावनाओं का दोहन करके वो सत्ता में आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि वो जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था है, चीन जहाँ पर जो है कि सबसे पहला ये वायरस पाया गया, और उसने जो है कि किस तरीके से जो उसको इस पर काबू पाया, और आज जो है कि करीब 150 देशों की मदद जो है कि चीन कर रहा है। उसके बाद क्यूबा है, वो देखते हैं कि किस तरीके से 50 से ज्यादा देशों के अंदर जो है उसकी क्यूबा की जो मेडिकल टीमें हैं वो जाकर दुनिया के मरीजों की मदद कर रही हैं। वियतनाम के अंदर जो है कि वियतनाम ने इस पर काबू पा लिया। जो समाजवादी व्यवस्था है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो, वहां पर जो है कि इसको काबू में, नियंत्रण में पा लिया गया है, इस पे काबू। और जो दक्षिणपंथी सरकारें हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था वो व्यवस्था जो है कि पूरी तरीके से इसको काबू पाने में नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो है कि मुनाफा महत्वपूर्ण होता है, मानव को वो तरजीह नहीं देते हैं। उसी में हमारे जो केरल है, उस केरल का जो एक मॉडल है वो सामने आता है कि किस तरीके से केरल के मॉडल को केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कि उसकी सराहना की गई है। कि वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको जो है कि यूएनओ ने जो है उसको सम्मानित किया कि किस तरीके से जो है कि वहाँ के शैलजा को कि किस तरीके से उन्होंने जो है कि वहाँ की सरकार ने, वामपंथी जनवादी सरकार ने उसको जो है कि नियंत्रण किया। तो इसलिए ये जो संकट है, ये संकट दो व्यवस्थाओं के बीच में भी
जो समाजवादी व्यवस्था है उसको जो है कि एक श्रेष्ठता साबित हुई है कि समाजवाद ही मानवता की रक्षा कर सकता है, समाजवाद ही जो है कि जनता की बेहतरी की रक्षा कर सकता है, और ऐसी महामारियों से भी समाजवादी व्यवस्था ही बता सकती है। ये चीज इससे साबित हुई है। जी। और हाँ, नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि समाजवादी व्यवस्था के देशों ने और भारत में केरल की वामपंथी सरकार ने जिस बेहतरीन ढंग से अपनी जनता को संरक्षण दिया, जिस मानवीय संवेदना के साथ अपनी जनता को संबल दिया, रक्षा की, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब जब दक्षिणपंथी सरकारें हैं, भारत में एक दक्षिणपंथी फासीवादी सरकार है और भारत के कई राज्यों में इसी दक्षिणपंथी मेंटेलिटी की सरकारें हैं। ये लोग धंधा कर रही हैं इस समय भी। तो जनता के जो दिक्कत है, जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनकी क्या हालत है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का लाखों करोड़ों की संख्या में पलायन हुआ है, किस तरह से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इन बातों को विस्तार से बताएं ताकि इस समय के परिदृश्य का एक दस्तावेजीकरण भी हो जाए। कॉमरेड बोलिए। जी हाँ, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो दक्षिणपंथी सरकार है उस सरकार ने इसको फैलाया है। अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो जब दिसंबर के महीने के अंदर जो है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कि वायरस पाया गया था, और उसके बाद जो है कि जनवरी में तो भारत के अंदर भी जो है कि इस जो कोरोना का पहला जो पेशेंट है वो पेशेंट जो है कि आइडेंटिफाई हो गया था, चिन्हांकित कर लिया गया था। उसके बाद भी जो है कि ये हमारी सरकार ने जो है कि फरवरी के महीने तक जो है कि ट्रंप को बुलाकर जो है कि नमस्ते ट्रंप करवा रही थी, और लाखों की भीड़ जो है कि अहमदाबाद के अंदर इकट्ठी कर रही थी, और वो बाद में जो है कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना। हमारी सरकार जो है कि पूरे देश के अंदर जो है कि पूरी जब जो है कि पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी फैल रही थी, तो तब जब पूरी दुनिया की देश जो है कि अपनी व्यवस्था कर रहे थे, तब जो है कि हमारी सरकार की ओर से जो है कि मार्च के महीने तक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनको बंद नहीं किया गया। और उसके लिए जो है कि हम जो देखते हैं कि उसके लिए मध्य प्रदेश के अंदर जो एक निर्वाचित सरकार थी, जहां जिसको हम और आप भुगत रहे हैं कि आज जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि 6 लाख से ज्यादा जो है कि पेशेंट हैं, और 6,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौतें हो चुकी हैं। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है वो 5 गुना अधिक है। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर दबाव है, और उस दबाव में उन आंकड़ों को कम करके बताया जा रहा है। हम उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लेकिन वो जो है कि वो सरकार को गिराने के लिए, एक निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए उसके जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका अपहरण कर लिया गया, और उसके बाद जो है कि उनके कुछ जो विधायक थे, विधायकों को का अपहरण करके जो है कि उनको जो है कि बेंगलोर ले गए। और तब तक जो है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, जब तक के जहां पर सरकार को गिराने के बाद नई सरकार का गठन नहीं होता है। 23 मार्च को जो है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और 24 मार्च को पूरे देश के अंदर जो है कि लॉकडाउन लागू किया जाता है। तो सरकार गिराना, निर्वाचित सरकार को गिराना, अपनी सत्ता पर कब्जा करना, और उसके लिए जो है कि पूरे उसकी वजह से जो है, और उसके लिए हमारे जो प्रदेश है और हमारे जो देश है, देश के नागरिकों को जो है कि इसका जो है कि कोरोना की महामारी के मुंह में पहुंचाना, ये जो है कि इस सरकार का जो है कि नीतियों की वजह से हो रहा था। और इसलिए जो है कि आज हम देखते हैं कि आज भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि कोरोना की जो हालत है वो हालत लगातार बढ़ रही है। मतलब अगर आप भोपाल की बात करें तो भोपाल में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 2020 में जितनी मृत्यु हुई थी उससे दुगनी मृत्यु केवल अप्रैल के महीने के अंदर जो है कि हो चुकी है। और जो भोपाल की हालत है, वही इंदौर की हालत है, वही ग्वालियर की हालत है, वही पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि दूसरी जगह पर भी यही हालत है। दूसरी बात इससे जो है कि हर रोज अगर जो हम देखते हैं के आंकड़ों को छिपाने की अगर हम बात देखते हैं तो हर रोज अगर देखें तो सरकार के अखबारों के अंदर जो आंकड़ा आता है उससे जो है कि 1/3 आंकड़ा होता है जो आमतौर पे जो है सरकार जिसको
सरकारी आंकड़ों में और अखबार के आंकड़ों के अंदर जो है कि हमेशा अंतर होता है। और इससे ये है, इससे जो है कि दो चीजें हो रही हैं कि जब आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं, लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, शमशान घाट के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो है कि 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की वेटिंग चल रही है। जो चबूतरे बने हुए हैं, चबूतरों पे की बजाय जो है कि लोग जमीन पे जो है कि दाह संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। कब्रिस्तान के अंदर जो है कि मिट्टी कम पड़ रही है, बाहर से मिट्टी मंगाई जा रही है और जमीन को समतल किया जा रहा है, नए कब्रिस्तान और शमशान बनाने की बात हो रही है। ऐसे समय में भी जब सरकार मौतों को कम करके बताती है तो इससे एक तो सरकार से, सिस्टम से, व्यवस्था से जनता का जो विश्वास है वो विश्वास उठ जाता है। सरकार की जो क्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि जनता के बीच में सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर अगर सरकार की क्रेडिबिलिटी, सरकार से जनता का विश्वास उठ जाए तो फिर सरकार का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो जो है कि चाह कर भी जो है कि लोगों को जो है कि जो अगर उस नियंत्रण करना चाहे, स्थिति पर नियंत्रण करना चाहे तो चाह कर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही। लेकिन मध्य प्रदेश की हालत तो और ज्यादा खराब है। जैसा कि आपने ही जो जैसा बोला था कि मध्य प्रदेश के अंदर तो इस संकट के दौरान भी मौतों के बीच में भी जो है कि मुनाफा ढूंढा जा रहा है। और ऐसी काला बाजारी जो है कि इस सरकार के संरक्षण में हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि हमने जो है कि इसकी कल्पना नहीं की थी। एक सरकारी बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं अजय बिश्नोई जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया और उसका जवाब जो है कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। जवाब क्या था? उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर 50,000 कोरोना के पेशेंट हैं और 457 टन जो है कि वहां पर ऑक्सीजन थी, लेकिन उसके बाद भी जो है कि वहां पर ऑक्सीजन का संकट पैदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर जो पेशेंट थे कोरोना के, उनकी संख्या 5,000 है, यानी महाराष्ट्र से 5-10 गुना कम। और जहां पर जो ऑक्सीजन थी वो 732 टन थी, लगभग जो है कि दो गुना के आसपास थी, 1.5 गुना के आसपास ऑक्सीजन थी। लेकिन हमारे जहाँ जो है कि इतने कम 5,000 मरीज और 732 टन जो है कि ऑक्सीजन होने के बाद भी हमारे यहाँ अगर ऑक्सीजन का अगर संकट पैदा हो जाता तो इसकी वजह क्या है? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पाए। ये सीधी सी बात ये है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से ये जो हुआ है, ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। और केवल काला बाजारी जो है कि वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं हो रही, रेमडेसिविर जो है उसको लेकर काला बाजारी हो रही है। इसको लेकर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो काला बाजारी करते हुए इंदौर के अंदर पकड़े गए। भोपाल के गांधी मेडिकल के अंदर जो है कि मेडिकल कॉलेज में 850 जो इंजेक्शन थे रेमडेसिविर, उनका जो है कि वो चोरी हो गए। कहाँ चले गए अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। ग्वालियर के अंदर जो है कि जो प्लाज्मा चोरी करते हुए जो है कि लोग पकड़े गए। इससे दो तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जो भ्रष्टाचार के संकट, ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इससे जो है कि दो तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर लूट हो रही है, लाखों के बिल बन रहे हैं, जहां पर गरीब आदमी नहीं तो छोड़िए मध्यम वर्गीय जो आदमी है वो भी जो है कि जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहुंच गया तो उसके बाद जो है उसकी जो है कि पूरी तरीके से जो है उसको लूट लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जहां तक सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनसे जो है कि लोगों का विश्वास उठ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की हैसियत नहीं है। सरकारी जो संस्था हॉस्पिटल हैं वहां से जनता का विश्वास उठ रहा है, तो लोग जाएं कहाँ? ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश को में ये जो महामारी, उस महामारी को और बढ़ाया। और किस तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा है, विधानसभा के अंदर ही जो है कि इस बात को बताया गया कि 2020 के अंदर हमारी सरकार ने 724 करोड़ रुपए जो है कि कोरोना पर खर्च किए और 24 करोड़ में से 173 करोड़ का भुगतान जो है केवल 2 निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको किया है। 173 करोड़ का अर्थ है 24%, 1/4। वो कौन है? इंदौर का जो है कि अरबिंदो हॉस्पिटल और भोपाल का चिरायू हॉस्पिटल।
तो इस तरीके से दो निजी संस्थाओं को इतना बड़ा पेमेंट का जब मामला सामने आता है तो समझ में आता है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। विधानसभा के अंदर सरकार ने माना है कि ये जो काढ़ा है, त्रिकुट काढ़ा, 30 करोड़ रुपए का जो है कि जनता को पिलाया है, और 8 करोड़ की तो उस काढ़े की जो है कि पैकिंग का जो है का हिसाब जो है सरकार ने विधानसभा के अंदर दिया है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो है कि जो भ्रष्टाचार है, इतने बड़े पैमाने पर जो है सरकार भ्रष्टाचार हो रहा है। और हालत जो है कि अभी भी 23 अप्रैल से पहले तक सरकार के पास जो है कि इसकी जानकारी नहीं थी कि उसने जो है कि कितने वेंटिलेटर किस हॉस्पिटल को दिए हैं, कितनी वैक्सीन दी है, कितने जो है कि बाकी जो उपकरण है किस हॉस्पिटल को कितने दिए हैं। तो ये जो अव्यवस्था थी, ये अव्यवस्था जो है कि बताती है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि ये जो सरकार है, उस सरकार ने जो है कि इसको जो बढ़ाया है, ये जो कोरोना की जो महामारी फैली है, उसकी वजह ये जो हमारी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार का जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की वजह से जो है कि ये जो फैला है। और वो उसका एक दूसरा पहलू है जिस पे पहलू पे अपन चर्चा करेंगे कि वो ये कि एक मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी जिसमें आप भी थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है कि 30 अप्रैल तक 1 लाख बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या हुआ? पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेज हैं या प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जिनको उन्होंने जो है कि सबको जो है कि कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में जो है तब्दील कर दिया है। और अभी जो जानकारियां आ रही हैं कि वो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बहुत सी जगह पर तो कोई स्टाफ नहीं है, बहुत सी जगह पर वेंटिलेटर नहीं है, बहुत सी जगह पर कोई दवाएं नहीं है, बहुत सी जगह पर कोई स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर तक बहुत सी जगह पर नहीं है। और कुछ हॉस्पिटल्स तो नर्सिंग कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर जो है कि इन्होंने सरकारी कोविड सेंटर के रूप में विकसित किया है, वहां पर जो है कि बिल्डिंग तक नहीं है। और अब हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री जो हैं विश्वास सारंग जी, वो कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर जो है कि हम ऐसे कॉलेजों के अंदर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी तक प्रश्न जो है कि अभी तक क्या कर रहे थे, नंबर 1। और दूसरी बात जो है कि आप कार्रवाई तो कर लेंगे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं कि आप हमारे मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं क्या? वैकल्पिक व्यवस्था जो है कि किसी भी प्रकार की जो है कि सरकार नहीं कर रही है। और इसीलिए जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी जो है कि इसके संकट के अंदर लगातार फंसता चला जा रहा है। और उसी के लिए, उसी की वजह से जो है कि लगातार जो है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो है कि मौतें हो रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये जो पिछली जो लहर आई थी वो लहर शहरों तक थी। अभी जो नई लहर आई है उस लहर ने कस्बों को और गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और जैसे सरकार अपनी चपेट में ले रही है, लहर जो है कि जनता को अपनी चपेट में ले रही है, सरकार जो है कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 1 जनवरी को हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल को छोड़कर जितने भी कोविड सेंटर थे उन सारे कोविड सेंटर को बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने जो है कि ये कह दिया था कि 1 जनवरी के बाद अगर किसी को जो है कोविड की टेस्टिंग करवानी है तो सरकारी जो हॉस्पिटल जो है कि वहां पर टेस्टिंग नहीं होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग होगी। और इलाज करवाना है तो भी जो है कि प्राइवेट करवाया जाएगा। और इसलिए जब पूरी दुनिया के अंदर जो है कि दूसरी लहर शुरू हो गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर जो कोविड सेंटर थे उनको बंद किया जा रहा था, टेस्टिंग को बंद किया जा रहा था। तो जो टेस्टिंग को बंद नहीं किया जा रहा था, हमारे प्रदेश की जो जनता है वो जनता को महामारी के मुंह में धकेला जा रहा था, हमारी सरकार की ओर से धकेला जा रहा था। ये है ये हालत। इस हालत को जो है कि हम इसे आपके साथ जो है कि इस दुख को जो है कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कॉमरेड। मैं यहाँ कुछ बातों का सरकार की लापरवाहियों का भी उल्लेख करना चाहूंगा और इन लापरवाहियों के बारे में आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि सरकार ने जब इतना संक्रमण बढ़ रहा है तो कुंभ मेले जैसे आयोजन की
परमिशन दी। लाखों लाखों लोगों ने रोज स्नान किया और वहां से लौटने के बाद लोग जो देश के कोने कोने में संक्रमण फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव जो 5 राज्यों में हुए, बंगाल में 8-9 चरणों का लंबा चुनाव कार्यक्रम किया गया, जबकि ये काम 2 या 3 फेज में भी हो सकता था। तो ये तो चुनाव कमीशन जाहिर है सरकार के चंगुल में फंस चुका है। तो ये जो सरकार की लापरवाहियां रही हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी। नहीं नहीं, हम ये सबसे पहली बात तो कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश के अंदर इसको बचाव का एक ही मात्र रास्ता, एक तो वैक्सीनेशन जितना होगा, पूरी दुनिया के अंदर यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से इसको जो है कि इस संकट से बाहर आया जा सकता है। और हमारे देश में जब 5-5.5 करोड़ डोज जो है कि हमारे देश की जनता को दिए गए, 6 करोड़ डोज जो है कि हमारी सरकार ने जो है कि उसका जो है कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर दिए। तो आप जो है कि इससे पहली बात तो जो है कि सरकार के पास जो है कि अपने देश की जनता को बचाने की बजाय पूना वाला का मुनाफा बढ़ाना जो है कि वो उनकी पहली प्राथमिकता थी, और इसलिए जो है कि इन्होंने उसको बढ़ाया। और आज भी हमारे देश के लिए जो है कि जब पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों ने जो है इसको यूनिवर्सल कर दिया है, इसको मुफ्त कर दिया है, हमारे देश के अंदर जो इसकी जो है कि 3 तरह की कीमतें हैं। केंद्र सरकार के लिए अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है। तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी हमारे देश की जनता इस महामारी के दौर में भी जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका मुनाफा बढ़ाना हमारी सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की जो जनता है उसको बचाना जो है कि उसकी प्रमुखता नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है चुनाव का। जब बंगाल के अंदर जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहां तक उनकी नजर जाती है उनको जनता ही जनता दिखाई देती है, उनको मतदाता दिखाई देते हैं। काश हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारी सरकारों को जो कब्रिस्तान और शमशान के अंदर जो है कि 8-8 घंटे की लगी वेटिंग और वहां पर लगी हुई लाइनें दिखाई देती। काश हमारे प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए दर दर भटकते हुए जो है कि मरीजों के परिजन दिखाई देते। काश हमारी सरकार को जो है कि ऑक्सीजन के अभाव में सिसकियां लेते हुए, दम तोड़ते हुए कि हजारों जो है कि हमारे जो मरीज हैं, नागरिक है, वो नागरिक दिखाई देते। लेकिन सरकार की वो प्राथमिकता नहीं है। सरकार जो है कि सरकार गर्व करती है कि हमने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, लेकिन पिछले 6 साल के अंदर हमने एक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। हम गर्व करते हैं, सरकार कहती है कि गर्व कीजिए कि हम दुनिया का भव्य मंदिर बनाने के लिए जो है कि जा रहे हैं, लेकिन जो लाखों डॉक्टर्स के, नर्सिंग के जो हमारे जो पद खाली पड़े हुए हमारे देश के अंदर, उन लाखों खाली पड़े हुए पदों को जो है सरकार ने भरा तक नहीं है। इसलिए जो है कि ये जो सरकार की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ही नहीं है। जो है कि जनता को बचाना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, ये जनता की जो एक प्राथमिकता में ही नहीं था। ये बंगाल में भी हमने देखा कि 8 चरणों के अंदर चुनाव हुए, और ये हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा कि किस तरीके से दमोह के अंदर मुख्यमंत्री जी जहां पर आके तो कहते हैं कि मास्क लगाने की बात करते हैं और 2 गज दूरी की बात करते हैं, और जब दमोह के अंदर जाते हैं उनकी पूरी सरकार जो है कि बिना मास्क के हजारों लोगों की जो रैलियां, उस रैलियों को संबोधित करते हैं। तो एक तरफ जो है कि खुद जो है कि वो कोरोना फैला, जो है कि जो सरकार है वो खुद कोरोना फैलाती है। और इसलिए ये जो सरकार है, इस सरकार की ये प्राथमिकता ही नहीं थी कि किस तरीके से जो है कि हमें इसका बचाव कर सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में 2-3 चीजें और है जिन चीजों को मुझे लगता है कि कहना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि अगर हम इस सरकार की तुलना में करें तो पिछले सरकार की तुलना में 2019 और 2020 के बजट की अगर बात करें तो हमारी सरकार ने करीब जो है कि 2,500 करोड़ बजट, करीब 2,200 करोड़ बजट जो है कि पिछले साल की तुलना में कम खर्च किया है।
तो जब जो है कि ऐसे संकट के अंदर जो है कि इस बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, तो बजट को बढ़ाए जाने के बजाय जो है कि हमारी सरकार ने जो अपना बजट है उस बजट को जो है कि कम किया है। और आज भी जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशेषज्ञ हैं उनके 8,217 पद हैं, उसमें से 4,513 पद रिक्त पड़े हुए जो 52% बनते। तो 52% पद जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि डॉक्टरों के जो है कि वो भी रिक्त पड़े हुए हैं। नर्सिस के जो है कि हजारों पद जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि रिक्त पड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 1,199, उसमें से 264 पद मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर के जो है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है कि हमारे अंदर चल रहे हैं। 617 प्राइवेट हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर कोई फार्मासिस्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सरकार है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ये 1980 की जो जनगणना है, जनगणना के आधार पर हैं। उसके बाद जो है कि 90 की गणना हो गई, 2000 की जनगणना हो गई, उसके बाद 10 की गणना हो गई, 21 की हो गई, और 21 की 11 की जनगणना हो गई, और उसके बाद जो है कि 21 की जनगणना हो गई, 4 जनगणना हो गई। उसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये जो पद हैं, ये तो रिक्त पड़े हुए पद तो कुछ नहीं है। जितने अभी हॉस्पिटल्स हैं उसको 4 गुना ज्यादा हॉस्पिटल की कम से कम आवश्यकता है। लेकिन उस तरफ जो है कि सरकार ध्यान ही नहीं है। सरकार जो है कि आतंकित करके जो है कि लोगों को इस के दौरान में जो है कि और ज्यादा आतंकित करना चाहती है, लोगों के बीच में भय पैदा करना चाहती है। लॉकडाउन को अब उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का नाम दे दिया है, और कोरोना कर्फ्यू के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अभी हमारे पास आंकड़े हैं 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक, इन 13 दिन के अंदर सरकार ने 64,440 लोगों के जो है के पर जो है कि बिना मास्क पहने हुए लोगों पर 1,78,61,476 रुपए का जो है कि जुर्माना वसूला है। तो आप जो है कि जनता को राहत देने की बजाय जनता पर जो है कि इस दौर में भी जनता को किस तरीके से लूटा जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से जो है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों के अंदर राशन पहुंचाया जाए, कैसे जो है कि लोगों के लिए जो है कि दुआ की व्यवस्था की जाए, वो चिंता नहीं है। लेकिन लोगों को लूटना जो है कि सरकार की चिंता में है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण गंभीरता से आपने इन संकटों को बताया। अब कॉमरेड थोड़ा हम ये बात करें कि इन संकटों से जहां एक तरफ गरीब जनता को अस्पतालों में लूटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता लंबा लॉकडाउन होने के कारण उनके घर में खाने की दिक्कत भी आ गई है, राशन मिल नहीं रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने कई बार ये मांग करी, आप भी उस मांग में शामिल रहे कि प्राइवेट अस्पतालों का, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों का, ऑक्सीजन बनाने वाली सभी कंपनियों का इस समय सरकार अपने कब्जे में ले। सरकार को इन सबका अपने कब्जे में लेके अधिग्रहण करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और जो सरकार वायदे करती है कि राशन दिया जाएगा, राशन मिल नहीं रहा। राशन के नाम पे गेहूं नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, बाजरा मिल रहा है, जो कि इस क्षेत्र में आम जनता इसको नहीं खाती। तो ये जो दिक्कतें हैं, इस दिक्कतों को दूर करने के लिए, इस संकट के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो ये सरकारें कर नहीं रही। आपकी क्या राय है इस बार? देखिए, इसमें जो है कि अगर दुनिया भर का भी अपना अनुभव देखें तो महामारी पर जिस भी देश ने काबू पाया है, अगर पूंजीवादी देशों ने, समाजवादी देशों के अलावा, तो केवल वही देश जो है कि उसको नियंत्रण में करने में कामयाब हुए हैं जिन्होंने तुरंत जो है कि अपने देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका राष्ट्रीयकरण किया है, उन सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। और जहां पर भी जो है कि देश की, हम अपने देश के अंदर भी जो है उसी तरीके से इसको नियंत्रण में कर सकते थे कि अगर हम भी अपने देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं था उनका जो है कि राष्ट्रीयकरण करते। लेकिन हमने जो है कि हमारी जो देश की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं
उनको मजबूत करने की बजाय उनको जो मजबूत करना चाहिए था, जब उनकी जो कमजोरियां थी, उसमें जो डॉक्टरों की कमी थी, नर्सों की कमी थी, उसके लिए जो उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनको भी दूर तक नहीं किया, उनको दूर नहीं किया। और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं। वो जिस तरीके से पहले लूट का अड्डा बने हुए थे, वैसे ही लूट का अड्डा आज बने हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि इसलिए वो तो आपने सही कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के राष्ट्रीयकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है शैलजा जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम अगर दिल्ली के अंदर होते तो हम जो है कि सारे जो प्राइवेट नर्सिंग होम है सबका राष्ट्रीयकरण करके जो है कि जनता को बचाना हमारी प्राथमिकता होती। लेकिन जो दूसरी चीज ये है कि ऐसे दौर में लोगों को दो तरह से बचाया जा सकता है। केरला मॉडल, गुजरात मॉडल की बात जो है कि जो होती थी 2014 में, वो गुजरात मॉडल की बात नहीं हो पा रही, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात होगी तो फिर जो है कि अहमदाबाद जो जितना बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था और जो आज भी जिस तरीके से मौतें होती हैं, वो सारी चीजें सामने आएगी। अब दुनिया के अंदर केरला मॉडल है, तो केरला ने किस तरीके से बचाया है? केरला ने लोगों को बचाने के लिए, वहां की जनता को बचाने के लिए, एक तो जो है कि लॉकडाउन का सहारा लेने से पहले ही जो है कि उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि आप अपने घर में रहें। और उसके लिए जो है कि उन्होंने लोगों को जो खाने की जो किट है वो पहुंचाई। उसमें केवल बाजरे की बात नहीं है, उसमें जो है 17 चीजें हैं। उसमें जो है कि चाय भी है, उसमें मिल्क पाउडर भी है, उसके अंदर मसाले भी हैं, और उसके अंदर जो है कि मतलब जो है कि उसके अंदर चावल भी है, उसके अंदर दाल भी है, उसके अंदर जो है कि जो आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए वो सारी 17 आवश्यक वस्तुएं जो है उसका उस किट का हिस्सा है। लगातार लोगों के घरों के अंदर पहुंचाई कि आप अपने घर में रहें। और वो जो है कि जो काम है वो सरकार ने वो काम प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे नहीं छोड़ा। उसको जो है उसको जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका जो है कि राज्य से लेकर जो है कि पंचायत स्तर तक जो है कि उनकी निगरानी समितियां बनाई। बाकी जो समाज सेवी संगठन है उनको सबको उसके साथ जोड़ा, ताकि जो प्रभावित लोग हैं, वास्तविक जो हकदार हैं, जो पात्र हैं, उन तक जो है कि पहुंच जो है कि राहत पहुंचे और इसका जो है कि भ्रष्टाचार पे जो है कि अंकुश लगे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि जैसे आपको मालूम है कि पहली बात तो जो है कि जहां पर कोई निगरानी समिति कोई है नहीं, सारा काम सरकार के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में है। और उसमें जो है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जिन लोगों को, कुछ खास लोगों तक जिनको राशन पहुंचाना होता है, उन्हीं को पहुंचाया जाता है। और दूसरा, अभी जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है मोटा अनाज पहुंचाया जा रहा है, गेहूं देने की बजाय, चावल देने की बजाय बाजरा दिया जा रहा है, और क्या सरकार ने घोषणा की कि 3-3 महीने का दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी जो है कि अभी हमारे पास शिकायतें आई हैं कि शहरों के अंदर तो कम से कम मोटा अनाज मिल रहा है, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर जो है कि लोगों की शिकायतें आ रही कि वहां तो 3 महीने का छोड़िए, 1 महीने का भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए जहां पर जो है कि लोगों को जो राशन मिलना चाहिए वो राशन मिल ही नहीं रहा है। तो दूसरी चीज ये है कि जो केरल की सरकार ने, वहां पर जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर हों, चाहे वो बीड़ी श्रमिक हों, चाहे वो जो है कि मतलब जो है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, हमाल हों, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हों, ये जितने भी अलग अलग तरह के जो काम है, रोज खाने वाले लोग हैं, उन सबसे कहा कि आप अपने घरों के अंदर रहिए, हम जो है कि सरकार जो है कि उनको मदद करेगी। 7,500 रुपए जो है कि प्रति महीने के हिसाब से उन सबके खाते में डाले। और इस तरीके जो है उस सरकार, वहां की सरकार ने जो है कि इसकी मदद की, वहां की जनता की मदद की। लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने ना तो कोई मदद की जनता की। हमारी सरकार की ओर से जो है कि मैं एक बार जो है कि लोगों के खाते में 500 रुपए डाले गए, वो भी पिछले साल। और उसके बाद जो है कि लोगों को राशन तक नहीं है, लोगों को वैक्सीन नहीं है। और हालत ये है कि ये जो रेमडेसिविर जो है कि वो इंजेक्शन 5,000 से लेकर जो है कि 15,000 तक का जो है कि उसका जो है कि ब्लैक में लोगों को क्या खरीदना पड़ रहा है। यहाँ पर हालत ये है कि ये जो आवश्यक दवाएं हैं, दवाओं तक की जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि कालाबाजारी हो रही है।
तो इसलिए ये सरकार का ये जो अंतर जब हम बात करते हैं तो ये अंतर जो है कि दो सरकारों का नहीं है, ये अंतर दो विचारों का है। तो दो अलग अलग विचार है। एक जो है कि एक दक्षिणपंथी विचार है जो समाज को पीछे ले जाना चाहता है, जो भावना के आधार पर जो लोगों को जो है कि जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों को जो है कि जोड़ के उनका दोहन करके जो है समाज को पीछे ले जाना चाहता है। एक ऐसा विचार है जो लोगों को जो है कि मेहनत के आधार पर जोड़कर उनको जो है कि समाज के का जो विकास का पहिया है उसको आगे की ओर घुमाना चाहता है। इसलिए दो सरकारों का नहीं, दो विचारों का अंतर है। और अब इस संकट ने साफ कर दिया है कि अगर जनता आगे, अगर जो है समाज को अगर आगे ले जाना है तो उसके लिए हमें जो है कि हमें ये जो आगे समाज को आगे ले जाने वाली जो विचारधारा है उसी विचारधारा को मजबूत करना होगा। और ये केरल ने जो है कि एक बार फिर साबित कर दिया है कि केवल वामपंथी विचारधारा ही जो है, जो जनवादी विचारधारा ही है, वही जनता की रक्षा कर सकती है और वो इस महामारी से भी जनता को निकाल सकती है। तो कॉमरेड, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और आपने इस कोरोना के संकट को इस दक्षिणपंथी फांसीवादी विचारधारा के लिए ही जिम्मेदार ठहराया। अगर काश की केरल की तरह पूरे भारत में समाजवादी विचारधारा की सरकार होती तो जनता को इन संकटों का सामना ना करना पड़ता। तो आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए कॉमरेड जसविंदर सिंह जी, आपको लाल सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाल सलाम कार्यक्रम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।